तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च द वॉइस में। और यहाँ पे आज हम लोग बताने वाले हैं हम लोगों के प्यारे करेक्टर नारुतो उज़ुमाकी के पास अगर शारिंगन होता तो क्या होता। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि मादारा और हसीनामा का फाइनल बैटल होता है। उसके बाद मादारा एकदम मर नहीं जाता और उसे एक लड़की बचा लेती है और यहीं से उसका एक बेटा होता है जो मादारा को पता नहीं होता है। लेकिन मादारा तो जैसा अपना प्लॉटिंग है वही कर रहा था। और यहाँ पे जो लड़का है उसका नाम होता है केको और एक उज़ुमाकी रहता है क्योंकि इसका मदर जो था एक उज़ुमाकी थी और इसी का बच्ची का नाम है कुशिना उज़ुमाकी जिसको हम लोग को पता है जो कि नारुतो की मॉम है। तो स्टोरी स्टार्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है एक 5 या 6 साल का बच्चा बहुत सारे मॉब से भागते भगाते हुए बच रहा था। और जहाँ पे इसके पीछे जो मॉब पड़े हुए थे इस सब से चिल्ला के कह रहे थे जल्दी से आओ इस मॉन्स्टर को पकड़ लो, आज इस मॉन्स्टर को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे क्योंकि आज इसका जो गार्ड है आज नहीं है। और उन्हीं में से एक बंदा जूनियर रैंक का रहता है जो कि एक शिनोबी होता है। उसके हाथ से एक जो कुना रहता है वो जल्दी से वो थ्रो कर देता है उस बच्चे की तरफ। जहाँ पर दिखाया जाता है वो बच्चा बहुत ही चालाकी के साथ वो कुनाई को डॉज कर लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अचानक से उसके आगे जो रास्ता था वो ख़त्म हो जाता है और आगे एक दीवार आ जाता है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो मॉब रहते हैं सब मिलके से घेर लेता है और वो शिनोबी आगे बढ़ता है और उस बच्चे को मारने की ट्राई करता है। जहाँ पर बच्चा रोते हुए कहता है मैंने तो आज तक तुम लोगों का कुछ नहीं किया, तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो, हर वक्त तुम लोग मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो। जिसके जवाब में वही में से एक बंदा कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम एक इंसान नहीं हो क्योंकि तुमने हम लोग का जो रिश्तेदार है सबको मार चुके हो, तुम अभी यहाँ पर भोले मत बनो। और फोर्थ होकागे ने जो स्टार्ट किया था आज हम लोग उसे ख़त्म करने वाले हैं, ये कहते हुए वो शिनोबी जो बंदा था उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक ड्रंकन मैन वहाँ से गुजर रहा था जो इसे देखने के बाद वो भी इसमें शामिल हो जाता है और उसका जो दारू का बोतल है वो फेंक के मारता है बच्चे की तरफ। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हम लोग का जो छोटा बच्चा रहता है वो अपने हाथ से अब वो बोतल को पकड़ने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश में उसका जो बोतल है वो टूट जाता है और उसका टुकड़ा जो है उसका हाथ में और 2-3 टुकड़ा जाके उसके दोनों आँख में लग जाता है जिसके कारण उसका जो आँख है डैमेज हो जाता है। यहीं ऐसा चल ही रहा था तभी हम लोगों को साइड में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक अनमोल रहता है जो कि वहाँ से गुजर ही रहा था। लेकिन उसे वो आवाज़ सुनने के बाद वो यहाँ पर आ जाता है और जो देखने के बाद उसका ब्लड बहुत बॉयल हो जाता है क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं इस छोटे बच्चे का गार्डियन था और एक काम के कारण उसे आज रात बाहर जाना पड़ा था। और ये देखने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और छोटे बच्चे को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वहाँ पर जितने भी बंदे थे सबको वो बहुत ही अच्छे से कुटाई कर देता है और जो शिनोबी था उसका एक हाथ काट देता है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ ये जो काम है आज हुआ है ये रोज़ का नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सब तो इसके हेट तो करता है बच्चे को, लेकिन कोई ओपनली इसे दिखाना नहीं चाहता क्योंकि इसका जो गार्डियन है बहुत ही पावरफुल है और ये डायरेक्ट होकागे के अंडर रहता है। इसी के चलते कोई इस पे ऊपर हाथ नहीं उठाता। लेकिन आज जब उसका गार्डियन बाहर निकला था तब ये एक शिनोबी के अंडर में बहुत सारे ड्रंकन मैन इसकी तरफ आ गया था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को यहाँ पे होकागे टावर दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अनबू यहाँ को बच्चे को लेके होकागे के पास आया था। और होकागे के पास आते ही होकागे देखता है उसका जो आँख है वो बहुत ही डैमेज हो चुका है लेकिन उसे अभी हिल नहीं किया जा सकता। तो इसी के चलते वो लोग इस सोच ही रहते हैं। लेकिन हम लोग को दूसरे बात दिखाया जाता है इस बच्चे के बेली के अंदर जो बेस्ट था हम लोग को प्यारा बड्डी कुरमा, जो ये देखने के बाद वो भी बहुत शौक हो जाता है क्योंकि वो इससे सोच ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक बच्चा है, वो तो एक मॉन्स्टर है पता है, लेकिन वो कभी एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता जो पावरलेस है, जिसके पास पावर नहीं है उसको मारने का क्या मज़ा। अगर उन लोगों के पास पावर होता तो उन्हें मारने में मज़ा आता, यही सोच रहा था। और यही सोचते सोचते सोच रहा था कि इस बच्चे को आँख को रिपेयर कर दूँ। लेकिन तभी दिखाया जाता है उस बच्चे के आँख के पास एक सील रहता है जो देखने के बाद कुरमा बहुत सोच में पड़ जाता है क्योंकि इस बच्चे के माँ के पास भी एक आँखों के पास सील था। तो ये सोच के वो जो सील के अंदर अपना जो चक्र है उसे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरे ही मूवमेंट में हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि नारुतो का आँख से खून बहना बंद हो जाता है और नारुतो का आँख रिपेयर हो जाता है। लेकिन उसी के साथ नारुतो के आँख में 2 आँख रेड कलर का हो जाता है और उसमें एक कोमा सा आ जाता है, डॉट चिन्ह आ जाता है। तो ये एपिसोड मैं कंटिन्यू करूँगा अगर ये एपिसोड में हम मुझको ज़्यादा नहीं यार 50 लाइक मिल जाता है तो भाई, अगर 50 लाइक कर दो और भाई 10 सब्सक्राइब कर दो, मैं भाई पूरा ये एपिसोड जो है अच्छे से लेके आऊँगा, इसका बाद वाला एपिसोड भी लेके आऊँगा।